दोस्तों, आज तक हमने ऐसी कई खबरें सुनी हैं जहां लोग नई नई टेक्निक का इस्तेमाल कर एयरपोर्ट पर ड्रग्स, बॉम्ब्स और गन्स को एक देश से दूसरे देश स्मगल करने की कोशिश करते रहते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर बम की सूचना से हड़कंप मच गया। पैसेंजर टू ट्रांसपोर्ट ड्रग। इसमें से कई पकड़े जाते हैं और कई लोग बिना पसीना बहाए ऐसी चीजों को आराम से ले जाते हैं और हमें सोच के साथ छोड़ जाते हैं कि आखिर एयरपोर्ट सिक्योरिटी अपना काम कभी ढंग से कर पाती है या नहीं। खैर, जिन चीजों के बारे में हमने आपको बताया वो काफी कॉमन है, पर आज हम आपको एयरपोर्ट पर पकड़ी गई उन चीजों के बारे में और उन्हें ले जाने की टेक्निक्स के बारे में बताएंगे जिसके बारे में आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। चलिए आपको इसका एक एग्जाम्पल भी दे देते हैं। साल 2019 में मैट्रेस के अंदर छुपे हुए 2 अफ्रीकन माइग्रेंट्स स्पेन के एयरपोर्ट पर पकड़े गए थे। ये दोनों अपने देश से भागने के लिए इतने डेस्परेट थे कि इन्होंने न जाने कितने दिन मैट्रेस के अंदर बंद रहकर बिता दिए। अब एक बार को सोचिए, आखिर एयरपोर्ट अथॉरिटीज को 2 6 फुट के जीते जागते इंसान स्कैनर से गुजरने के बावजूद भी कैसे नहीं दिखाई दिए होंगे। इस बात के बारे में ज्यादा मत सोचिए, अभी हमें ऐसे और भी किस्सों के बारे में बात करनी है। अब अगर सबसे पहले किस्से की बात करें तो वियतनाम से रशिया जाने वाली एक फ्लाइट में एक व्यक्ति बंदर के बच्चे और लेम्यूर्स को स्मगल करने की कोशिश कर रहा था। इस पूरी ट्रिप के दौरान किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं हुआ कि एक डब्बे में से अजीब सी आवाज किसकी आ रही थी। जब ये शख्स रशियन एयरपोर्ट पर पहुंचा तो वहां के कस्टम ऑफिसर्स ने इस बात को नोटिस किया। अब इन लोगों को अगर दाल में जरा सा भी काला नजर आए तो ये उसको इतनी आसानी से नहीं छोड़ते हैं, तो बस इन्हें उसी समय रोका गया और इनका बैग खुलवा लिया गया। बैग के खुलते ही उसमें से 5 बेबी मंकीज मिले और 5 लेमूर्स। पकड़े जाते इस इंसान पर जितने एनिमल्स को ये स्मगल करके ले जा रहा था उससे कहीं ज्यादा क्रिमिनल चार्जेस लग गए। खैर, ऐसे एनिमल्स को स्मगल करने का अटेम्प्ट कई बार किया गया और अब हम जिस किस्से के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उसको सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर हम इंसानों को हो क्या गया। यूएसए के डैलस एयरपोर्ट पर एक पैसेंजर के बैग में मरी हुई बर्ड्स निकली। International airport sees a package containing several dead birds inside a passenger's luggage. असल में व्यक्ति ने इन मरी हुई बर्ड्स को अपने साथ ले जाने के लिए इनके काम की तरह ही एक अजीब और गरीब आइडिया निकाला। खाने के पैकेट्स में इन्होंने इन मरी हुई बर्ड्स को डाल दिया। उन पैकेट्स को कुछ इस तरह दिखाया कि वो कैट या डॉग फूड की तरह दिखाई दे, पर एयरपोर्ट के ऑफिसर ने इसे खोला तो उसमें से 2 से 2.5 फुट मरे हुए पक्षी निकले। अमेरिका ऐसे बर्ड्स और एनिमल्स का उनकी कंट्री में आने से लेकर काफी स्ट्रिक्ट है, क्योंकि उनका मानना है कि ना जाने वो अपने साथ कौन कौन सी बीमारियां ले आए। तो इसी वजह से इस इंसान पर चार्जेस लगाए गए और इनका फुल प्रूफ प्लान पूरी तरीके से फेल हो गया। ना जाने ये इंसान मरे हुए पंछियों का करता क्या होगा। अगर अब ये तो वही बता सकता है। ऐसे एक और फुल प्रूफ प्लान लेकर एक इंसान 1 या 2 बार नहीं बल्कि 94 आईफोन को अपने शरीर पर टेप से चिपकाकर हांगकांग एयरपोर्ट की सिक्योरिटी को पार करने चला था। अब इतने फोन अपने शरीर में चिपके हों तो साफ सी बात है कि नॉर्मल तरीके से नहीं चल पाएगा। बस इनकी उल्टी चाल को सिक्योरिटी ने पकड़ लिया और जब कपड़े उतरवाए तो सारे आईफोन एक ही बार में सबके सामने आ गए। इस इंसान ने अपने शरीर की कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी थी जहां पर एक आईफोन न चिपकाया जा सके। अगर थोड़ी और जगह मिलती तो 100 आईफोन की सेंचुरी भी लगा चुका होता है। अब एनिमल स्मगलिंग से आगे बढ़ते हैं और आपको ड्रग्स और वेपन्स को स्मगल करने के अनोखे तरीकों के बारे में बताते हैं। ये जॉन विक मूवी से इंस्पायर्ड एक व्यक्ति की कहानी है। अमेरिका के लॉडरडेल हॉलीवुड एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी ऑफिसर उस वक्त हैरत में पड़ गए जब एक यात्री के बैग में कच्चा चिकन निकला। तो आप सोच रहे होंगे कि चिकन ही तो मिला है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो इसका जवाब ये है कि इस कच्चे चिकन के अंदर एक बंदूक छिपा के रखी गई थी। जी हाँ, आपने कुछ गलत नहीं सुना। A chicken, an uncooked hen to be specific, and it was stuffed. Handgun hidden inside. हमने बहुत सी अमेरिकन मूवीज देखी हैं जिसमें किताब के पेज फाड़कर उसमें एक बंदूक छिपाई जाती है, लेकिन ये भाई साहब इस कॉन्सेप्ट को अलग ही लेवल पर लेकर चले गए। अमेरिका में वेपन्स को कैरी करने के कुछ रूल्स हैं। अमेरिका में आप जरूरत पड़ने पर ही अपने साथ बंदूक या कोई और हथियार ले जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए स्ट्रिक्ट गाइडेंस और इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे लाइसेंस के साथ सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से परमिशन लेना और उसके बाद अनलोड किए गए हथियार को लॉक करके एक सेफ कंटेनर में बंद करके चेक इन करवाना। लेकिन इस व्यक्ति ने सभी चीजों में से एक भी रूल को फॉलो नहीं किया। तो ये तो हो गई वेपन्स की बात। अब आपको एक फेमस ड्रग स्मगल अटेम्प्ट के बारे में बताते हैं। बार्सिलोना के एयरपोर्ट पर कोलंबिया से आ रहा एक पैसेंजर को रोका गया।
क्योंकि उसके बाल कुछ अजीब से लग रहे थे। सभी ऑफिसर्स को लगा कि उसका हेयर स्टाइल इसलिए अलग लग रहा है क्योंकि उसने एक विग पहनी हुई है, पर हकीकत तो तब सामने आई जब उसने अपनी विग उतारी। विग हटाते ही उस आदमी के सर पर 1 पाउंड कोकेन का थैला मिला। कोकेन के इस 1 पाउंड की कीमत $34,000 थी। भारतीय रुपयों में इसकी बात करें तो लगभग 28 लाख रुपए का था। जब बाहर के देश में ऐसे किस्से सुनने को मिल रहे हैं तो हमारा देश भारत भी किसी से कम है कि स्पेन से आ रहे इस व्यक्ति की तरह इन जनाब ने भी सेम आइडिया अपनाया। बस फर्क ये था कि जिस चीज को ये अपनी विग के अंदर छुपाए बैठे थे वो कोकेन नहीं बल्कि गोल्ड था। इन्होंने करीब 15,42,000 रुपए का सोना अपने सर पर अटका रखा था। जितना सोना इन्होंने अपने सर पर रखा था, अगर उतना ही कॉन्फिडेंस इन्होंने अपनी शक्ल पर रखा होता तो क्या पता एयरपोर्ट से भी निकल जाते। लेकिन लखनऊ एयरपोर्ट के ऑफिशियल्स को इंसान थोड़ा अटपटा लगा और इसी के चलते इन्हें एयरपोर्ट के बाहर निकालने से पहले ही रोक दिया गया। ऑफिशियल्स ने इनकी विग खोली और काली टेप से चिपकाया हुआ सारा सोना निकाल लिया। चलिए अब आपको जरा उनके बारे में थोड़ा और बता देते हैं। आप सभी जानते हैं कि कई एयरपोर्ट्स पर फेस स्कैनर भी लगा होता है। हाँ, तो बस इसी एक इन्वेंशन ने एक इंसान की ठीक ठाक जिंदगी नर्क बना दी। इसी साल के अक्टूबर के महीने में यूएई में एक इंडियन सिटीजन को एक गैंगस्टर समझ के डिटेन कर लिया गया था। ग्रेटर नोएडा का रहने वाला ये व्यक्ति कपल ट्रिप मनाने स्विट्जरलैंड निकला था। अब डायरेक्ट फ्लाइट तो मिली नहीं, इसी वजह से अबू धाबी से कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी पड़ी। इस व्यक्ति को पूरी रात डिटेंशन सेंटर में रखा गया और मजबूर किया गया कि ये कबूल करे कि वो एक गैंगस्टर है। खैर इंडियन अथॉरिटीज ने सही समय पर ऑफिशियल से कांटेक्ट किया और उसे छुड़ा लिया। अब आप खुद सोचिए, उस इंसान की सबसे बड़ी गलती यही निकली कि उसकी शक्ल एक क्रिमिनल से मिलती थी। खैर ये इंसान सोच कर निकला होगा कि स्विट्जरलैंड की वादियों में कितना एंजॉय करेगा, पर दुबई की जेल आउट ऑफ सिलेबस बनकर आ गई। कस्टम डिपार्टमेंट ने जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 90 लाख रुपए की कीमत का गोल्ड पकड़ा था। ये सारा सोना बैंकॉक से आने वाली फ्लाइट में 3 महिला यात्रियों के पास पकड़ा गया था। जब्त किए गए सोने का कुल वजन 1.8 किलो था। सोने की स्मगलिंग करने वाली ये तीनों महिलाएं विदेश की रहने वाली बताई जा रही हैं। खैर अब तक आप इस सोने की कीमत सुनकर हैरान होंगे, असल में आपको इनके सोने को लाने के तरीके पर हैरान होना चाहिए। तीनों युवा महिलाओं ने लड़कों का गेटअप अपनाया। उसके बाद इन तीनों महिलाओं ने सोने की वजनदार चीजें जैसे सोने की चेन कड़ों को अपनी अपनी गर्दन पर पहनने के बजाय अपने कंधों पर लटका लिया और बिना किसी की नजरों में आए चुपचाप जयपुर तक पहुंच गई। अब इस सामान को जयपुर एयरपोर्ट से बाहर निकालने के लिए इन्होंने एक निंजा टेक्निक इस्तेमाल करने की बेकार कोशिश की। जब कस्टम ऑफिसर्स सभी पैसेंजर्स के सामान की स्कैनिंग कर रहे थे तब तीनों महिलाओं ने स्मगल किए हुए सोने को बाहर ले जाने के अपने प्लान का दूसरा फेज शुरू किया। पहली महिला अपने साथी को अपना बैग देकर स्कैनिंग करवा के बाहर आ गई। जब दूसरी महिला की स्कैनिंग की बारी आई तो तीसरी महिला ने तीनों बैग बिना स्कैन करवाए अपने पास ले लिए और दूसरे रास्ते से निकल आई। खैर इनकी किस्मत इनके साथ नहीं निकली। कस्टम डिपार्टमेंट की दूसरी टीम चुपचाप इन महिलाओं के पूरे कारनामे पर नजर टिकाए बैठी थी। अब उसका नतीजा ये निकला कि तीनों लड़कियों को उसी वक्त अरेस्ट कर लिया गया और सीधा कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने के लिए भेज दिया गया। हमारे देश में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब सोना पैसेंजर से इतनी बड़ी क्वांटिटी में मिला हो। बरेली सिविल एयरपोर्ट पर सोने की स्मगलिंग का एक मामला सामने आ चुका है और आपको इस बारे में शायद भनक तक नहीं लगी होगी। इस एयरपोर्ट पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान 400 ग्राम सोने के पाउडर के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। पकड़े गए दोनों स्मगलर रामपुर के रहने वाले थे। ये दोनों स्मगलर सोने को मुंबई में बेचने के लिए जा रहे थे, पर इनकी भी किस्मत इनका साथ नहीं दिया। मुंबई में बैठे दलाल से इनकी डील कैंसिल होने पर इन्होंने फ्लाइट छोड़ दी और वापस आने का सोचा। पकड़े गए दोनों स्मगलर मुंबई में इस सोने को बेचकर होटल बनाने की कोशिश में लगे थे, लेकिन पुलिस ने इनके सुनहरे सपने को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। खैर इस किस्से से एक बात जरूर सीखने को मिलती है कि अपने सपने पूरे करने के पीछे क्राइम का रास्ता ना अपनाएं, नहीं तो इन्हीं की तरह जेल की चक्की पीसते हुए नजर आएंगे। इन सभी किस्सों में से आपको सबसे ज्यादा पसंद कौन सा आया, हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर का बटन दबाएं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।